हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 1 दिसंबर जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न हम यहाँ पर आप लोगों को कराने जा रहे हैं। देखिए, करंट अफेयर का पोर्शन और साइंस का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है और जो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी है ये सब कम करके पूछा जा रहा है। एक आध क्वेश्चन कहीं मिल जा रहा है। यही चीज़ बच्चों के द्वारा मिल रहा है कि हिस्ट्री पॉलिटी और जियोग्राफी के जो प्रश्न हैं वो नहीं आ रहे हैं और करंट अफेयर पूछा जा रहा है 18 से 20 क्वेश्चन और साइंस के प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो प्रश्न बच्चों के द्वारा चर्चा किए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। देखिए, रासायनिक अपक्रिया से प्रश्न था और समीकरण को संतुलित बैलेंस करने से लेकर था। और देखिए, अब जो संभावित प्रश्न बनेंगे वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे अपक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है न नष्ट होता है। यह लियो लियोजिए का नियम है। अपक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है न नष्ट होता है। यह लियोजिए का नियम है। ठीक है। संयोजन अपक्रिया क्या होता है? A+B, और यहाँ पर एरो दे देंगे तो AB होता है। ठीक है। कोयले का जलना संयोजन अपक्रिया का जो है उदाहरण है। और विस्थापन अपक्रिया की अगर बात करें तो Fe और +CuSO4, यहाँ पर एरो दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा FeSO4 और Cu। तो आगे देखिए क्या पूछा गया था। प्रिज्म से प्रश्न आया था, प्रकाश का विक्षेपण या अपवर्तन। देखिए, संभावित प्रश्न इससे क्या बन सकते हैं। सफेद प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा विचलन। सफ, सफेद प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण इसी को बोलते हैं। सफेद रंग 7 प्रकार के जो रंगों में टूटता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो यह बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है। सबसे कम विचलन और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। और इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्लस अपवर्तन प्लस विक्षेपण का परिणाम है। इंद्रधनुष पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन विक्षेपण का परिणाम है। देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया है। ध्वनि साउंड से प्रश्न आया था और ध्वनि की चाल या माध्यम से प्रश्न पूछा गया था। संभावित प्रश्न देखिए, ध्वनि जो है निर्वात वैक्यूम में यात्रा नहीं करती है। ठीक है। इसके लिए ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, चाल का जो क्रम है, ठोस ध्वनि के चाल का जो क्रम है, ठोस द्रव और गैस। ठोस में इसका क्रम क्या है कि ठोस में द्रव से ज्यादा होता है, यानी ठोस ग्रेटर देन द्रव और द्रव ग्रेटर देन गैस। यानी सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होता है? तो ठोसों में ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे ज्यादा होता है और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होता है। यही बात यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया गया है। नमी ह्यूमिडिटी बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि पराश्रव्य यानी चमगादड़ द्वारा जो ध्वनि होता है वह होता है पराश्रव्य ध्वनि। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया था। पुरुष प्रजनन से मेल रिप्रोडक्शन। देखिए, प्रजनन तंत्र का कोई भाग। संभावित प्रश्न क्या है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में और पुरुष हार्मोन्स क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। शुक्र का तापमान और शरीर के तापमान से 2.3 डिग्री कम होना चाहिए। शुक्राणु का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। ठीक है। और महिला हार्मोन्स क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इसे महिला हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है।
देखिए न्यूटन से क्वेश्चन आया था, न्यूटन के नियम से, ठीक है। और क्या संभावित प्रश्न था, यह न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व ऑफ इनर्शिया है। द्वितीय नियम एफ इक्वल टू एम में बल का सूत्र होता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया यानी रॉकेट का तैरना, यह तृतीय नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया यानी रॉकेट और तैरना, रॉकेट और तैरना तीसरे नियम के उदाहरण, रॉकेट और तैरना। क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या पूछा गया था, गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न आया था और जी या बल से संबंधित प्रश्न था, ठीक है। तो संभावित जो प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है वो 0, 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 या 0। वस्तु का भार वेट चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। वस्तु का जो भार होता है, वेट होता है, वस्तु का जो वेट होता है चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है। यानी पृथ्वी पर जितना भार होगा उसका 1/6 होगा चंद्रमा पर भार, यानी कम हो जाएगा। पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होगा चंद्रमा पर उससे जो है कि भार कम हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो उतना भार वहां पर होगा। देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान मास कभी नहीं बदलता, केवल भार बदलता है। मास, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, केवल भार बदलता है। आगे देखते हैं, देखिए विक्की किडनी, किडनी के बारे में दिया हुआ है। किडनी का कार्य या इकाई पूछा गया था। संभावित प्रश्न देखिए इससे क्या बन सकते हैं। किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। आगे देखिए, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण किडनी खराब होने पर होता है। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और रक्त का शुद्धिकरण शुद्धिकरण किडनी खराब होने पर होता है। किडनी की पथरी, स्टोन, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो किडनी की पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, किडनी की पथरी, ठीक है। आगे क्या पूछा गया था, प्रतिरोध से प्रश्न था। प्रतिरोध के कारक, संभावित प्रश्न थे। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। और ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक सेमीकंडक्टर या साई सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर अर्धचालक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछा गया था, फ्लेमिंग से क्वेश्चन आया था। बताया गया है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम पूछा गया था। राइट हैंड रूल पूछा गया था। संभावित प्रश्न क्या बने हैं, दाएं हाथ यानी राइट हैंड जनरेटर, यानी जनरेटर, राइट हैंड जनरेटर प्रेरित धारा की दिशा। बा बायां हाथ लेफ्ट हैंड मोटर बल की दिशा। अंगूठा बल, गति, तर्जनी और चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा। तो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ है इससे भी प्रश्न पूछा गया था। देखिए फोर्स से प्रश्न पूछा गया था। बल का मात्रक या सूत्र किससे पूछा गया था प्रश्न, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बात पता है कि बल से जो है कि प्रश्न आए थे। एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन हो जाएगा और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा।
1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हुआ। और संपर्क बल घर्षण असंपर्क व चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण। देखिए यहाँ पर कोशिका का मस्तिष्क किसे बोला जाता है? देखिए कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को बोला जाता है। कोशिका और केंद्रक, कोशिका का जो ब्रेन होता है वह केंद्रक होता है। कोशिका का ब्रेन किसे बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। ठीक है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किए थे। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और 1665 ईस्वी में किया गया था। तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहाक के द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका खोज किसके द्वारा किया गया था? लीवेनहाक। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वास। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और श्वास। तो आगे देखते हैं। ऊष्मा से भी प्रश्न आया था और देखिए क्या पूछा गया था। ऊष्मा से प्रश्न पूछा गया था एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है। ठीक है। और 1 कैलोरी बराबर एसआई मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। मानव शरीर का तापमान मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है क्या मनुष्य का तापमान। आगे देखिए प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा से प्रश्न पूछा गया था। गति ऊर्जा का सूत्र, संभावित सूत्र के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यदि वेग दुगुना करे तो ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वेग को 2 गुना करेंगे तो एनर्जी जो होगा वह 4 गुना हो जाएगा। संवेग क्यों और गतिज ऊर्जा का संबंध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई के इक्वल टू p²/2m यह हो जाएगा। और देखिए कोलाइडी विलियन से भी प्रश्न पूछा गया था। उदाहरण या टिंडल प्रभाव क्या पूछा गया था? एग्जैक्ट पता नहीं हुआ है। देखिए दूध कोहरा और गोंद, दूध कोहरा और गोंद। देखिए टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, कोलाइड द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइड द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग और निलंबन सस्पेंशन कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं जैसे गंदा पानी। तो ये रहा कोलाइडी विलियन। तो इतना जो है कि टॉपिक हमें मिला है आरआरबी ग्रुप डी के 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट से इतने टॉपिक हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक एग्जाम में पूछा गया हो और हमने उसको शामिल न किया हो और उसको जो है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं हाँ ये टॉपिक जो है पूछा गया है एग्जाम में और आपने नहीं कवर किया, तो उन प्रश्नों को भी हम अगले शिफ्ट में और बच्चों को करा देंगे। ठीक है, ताकि उनका भी जो एग्ज़ाम है वह अच्छा हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।